साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई साखी के साथ। फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, श्याम जी की पत्नी सिलाई मशीन पर बैठे कपड़े काट रही थी और साथ ही साथ बोले जा रही थी कि उफ, ये कैंची तो किसी भी काम की नहीं रही। रत्ती भर कपड़ा काटने में भी उंगलियां दुखने लगती हैं। साथ ही साथ श्याम जी की पत्नी कह रही थी कि पता नहीं वो सोहन ग्राइंडिंग वाला कहाँ चला गया। पहले वो सोहन हर महीने आया करता था तो कॉलोनी भर के लोगों की चाकू और कैंची पर धार चढ़ा जाता था, वो भी केवल थोड़े से पैसों में। साथ संगत जी, सोहन एक ग्राइंडिंग करने वाला यही कोई 20-25 साल का एक युवक था। लेकिन सोहन बहुत ही मेहनती और मृदुभाषी था। उसके चेहरे पर हमेशा पसीने की बूंदें झिलमिलाते रहती थी और साथ ही साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी खिली रहती थी। जब कभी भी सोहन कॉलोनी में आता था तो किसी पेड़ के नीचे अपनी विशेष प्रकार की साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करता, जिसमें कि एक पत्थर की ग्राइंडिंग व्हील लगी हुई थी और सीट पर बैठकर पैडल चलाकर घूमते हुए पत्थर की व्हील पर रगड़कर वो चाकू और कैंचियों की धार तेज कर देता था। इसी बहाने कॉलोनी की महिलाएं वहाँ इकट्ठे होकर आपस में बातें किया करती थी। साथ संगत जी, जब सोहन उस नाचती हुई ग्राइंडिंग व्हील पर कोई चाकू या कैंची रखता तो उससे फुलझड़ी की तरह चिंगारियाँ निकलती थी, जिसे बच्चे बड़े शौक से देखा करते थे और आनंदित भी होते थे। और फिर सोहन बड़े ध्यान से उलट पुलट कर चाकू को देखता और संतुष्ट होकर कहता कि लो मेम साहब, इतनी अच्छी धार रखी है कि आपका चाकू या कैंची बिल्कुल नए जैसा हो गया है। और अगर सोहन को कोई 10 रुपये मांगने पर 5 रुपये देता तो भी सोहन बिना किसी बहस के, बिना किसी प्रतिवाद के चुपचाप वो 5 रुपये लेकर अपनी जेब में रख लेता था। साथ संगत जी, श्याम जी की पत्नी ने अपनी 5 साल की बेटी मिनी को आवाज़ लगाई और कहा कि जाकर पड़ोस वाली सरला आंटी के घर से कैंची तो मांग कर लाना। पता नहीं ये सोहन कितने दिन के बाद कॉलोनी में आएगा। साथ संगत जी, थोड़ी देर के बाद जब श्याम जी की बेटी मिनी अपने पड़ोस के घर से कैंची लेकर आई तो उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, सोहन को अभी कॉलोनी में आया हुआ देखा गया है। अब श्याम जी की पत्नी बिना कोई समय गंवाए जल्दी से अपने बेकार पड़े हुए सब्जी काटने वाले चाकुओं और कैंची को इकट्ठा करके बाहर की तरफ निकल पड़ी। श्याम जी भी अपनी पत्नी के पीछे निकल गए। श्याम जी को भी ये जानने की बड़ी इच्छा थी कि आखिर सोहन इतने दिन कहाँ गायब था। अब बाहर जाकर जो कॉलोनी वालों ने दृश्य देखा, वो दृश्य हैरानी से भर देने वाला था। साथ संगत जी, श्याम जी ने देखा कि सोहन अपनी ग्राइंडिंग वाली साइकिल के बजाय एक अपाहिज भिखारी की छोटी सी लकड़ी की ठेला गाड़ी को धकेल कर ला रहा है और उस पर बैठा हुआ भिखारी भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा की आवाज़ लगातार लगाए जा रहा है। उस भिखारी के आगे पैसों से भरा हुआ कटोरा रखा हुआ है और लोग उसमें पैसा डाल रहे थे। अब पास आने पर श्याम जी ने बड़ी ही उत्सुकता से सोहन से पूछा कि सोहन, ये क्या, और तुम्हारी वो ग्राइंडिंग वाली साइकिल कहाँ गई? तो सोहन ने श्याम जी के थोड़ा पास आकर धीमे से स्वर में कहा कि साहब, सारा दिन चाकू और कैंची तेज करके मुझे मुश्किल से 100 रुपये मिलते थे, जबकि ये भिखारी अपनी ठेला खींचने का ही मुझे 150 रुपया देता है। इसीलिए मैंने अपना पुराना वाला काम बंद कर दिया। अब श्याम जी बड़ी ही हैरानी से सोहन को दूर तक भिखारी की ठेला गाड़ी को खींचते हुए ले जाते देखते रहे और श्याम जी ने सोचा कि एक अच्छा भला इंसान जो कल तक किसी सृजनात्मक काम से जुड़ा हुआ समाज को अपना योगदान दे रहा था,
और आज सामाजिक व्यवस्था के द्वारा उसे भ्रष्ट कर दिया गया। साथ संगत जी, हम सभी अनायास एक भिखारी को तो उसकी आवश्यकता से ज़्यादा पैसे दे देते हैं, लेकिन एक मेहनतकश इंसान को उसकी मेहनत का यथोचित मूल्य देने में भी हमें शर्म महसूस होती है। साथ संगत जी, ना जाने क्यों हम लोग मुश्किल से अपना पेट पालने वाले कोई छोटा काम या कोई थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, जबकि कभी किसी भिखारी को भीख मांगने पर हम उसे बड़े रुपए दान दे देते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। इस बात पर विचार कीजिएगा और साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।